हो जाइए। गौ सेवा, गाय को खिलाइए पिलाइए, दूध पिलाएगी। अभी आंदोलन चल रहा है, एक अभियान चालू है गाय के लिए। पूरा देश समर्थन कर रहा है, लेकिन ऊपर बैठे हुए ये जो भगुआ वाले हैं ना, बड़े बदमाश हैं। सारे पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में लड़ाने के चक्कर में, जबकि सारा देश एक साथ कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, गाय को माता के रूप में समर्पित कर दो देश को। क्या तुम्हें आपत्ति है भाई? क्यों नहीं करते? एक गांव से लेकर के और एक दिल्ली तक की सरकार बैठी है। अब ये नहीं कह पाएंगे कि हमको हमारी सरकार नहीं थी। सरकार को चाहिए मंथन करके कड़क कानून लाके और गाय माता को भारत माता का दर्जा, विश्व माता के रूप में उसको राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। जितना भी सनातनी, जितना भी हिंदू, जो भी व्यक्ति, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। गाय कभी किसी का धर्म देखती है क्या? गाय कभी किसी का धर्म नहीं देखा, दूध ने किसी का धर्म नहीं देखा। उसको खिलाओगे तो तुमको दुग्ध पान कराएगी। अरे जन्म देने वाली माँ तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में 1 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गाय तो जब तक जिंदा रहती है तब तक वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जब तक जीवित रहती है। इसलिए कहना पड़ता है कि भारत में फिर से आ जाओ, वो कृष्ण कन्हैया। भारत में फिर से आ जाओ, वो कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ जी के भैया बुला रही है तुझको तेरी प्यारी गैया मैया। भारत में फिर से आ जाओ, प्यारे कृष्ण कन्हैया। भारत में फिर से आ जाओ, प्यारे कृष्ण कन्हैया। बुला रही है तुझको तेरी प्यारी गैया मैया, प्यारी गैया मैया। बुला रही है तुझको तेरी प्यारी गैया मैया, प्यारी गैया मैया, प्यारी गैया मैया, प्यारी गैया मैया। जब तक सांस है तब तक गाय दुग्ध पिलाती है। अब सरकार गौमांस बेचने में मदमस्त है। हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जब तक देश में एक भी गाय का रक्तपात होता रहेगा, सनातनी कितना भी धर्म कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, उस पुण्य और धर्म कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। और जिन जिन महात्माओं ने, संतों ने, हमारे शंकराचार्यों ने, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिन्होंने गाय के लिए जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने सरकार से वचन लिया था, सरकार ने वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद में जो उस समय की पदस्थ प्रधानमंत्री रहा होगा, उसने जब
नकार गया, संतों ने आंदोलन किया, संतों पर गोलियां चलवाया, गायें मरी, उसमें संत मर गए। वही महापुरुष ने श्राप दे दिया था। तो उस श्राप का प्रभाव, कोई आकाश में मर गया, कोई बम ब्लास्ट में उड़ गया और कोई गोलियों से भून दिया गया। संत के मुख से, वाणी से निकला शब्द, इसलिए सरकारों को सुनना चाहिए, क्योंकि संत जनमानस के बीच में जाकर के उनके दिल की बात को सरकार तक प्रेषित करते हैं। और सरकारों का एक कर्तव्य बनता है कि जनमानस के अनुकूल काम करें। हमारे देश की जनता क्या चाहती है? अगर देश की जनता हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबकी चाहत है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, तो एक भी क्षण विलंब नहीं करना चाहिए।